अस्सलाम वालेकुम। राज प्रोग्राम के साथ मजहर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे मुसलसल आप लोगों का फीडबैक मिलता रहा और उसको देख के मैंने फैसला किया कि नहीं, आप लोगों के लिए राज प्रोग्राम मुझे शुरू करना चाहिए। MMTV के नाम से ये जो मैंने चैनल लॉन्च किया, ये मेरा नहीं, आप लोगों का चैनल है। मेरी ड्यूटी ये थी उसमें राज प्रोग्राम को करना। अब मुसलसल राज प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता रहे और आज मैं आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं। इस चैनल MMTV को ना सिर्फ आप सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि इसके अलावा जितने भी आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं और पुराने देखने वाले हैं उनको भी आप बताएंगे कि इस चैनल को वो देखें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके लिए लाइव भी हुआ करूंगा। आपकी कोई बात है या मुझसे डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं तो मैं इसी चैनल पे लाइव होऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा बाजू का लोकेशन जहां पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे वहां पे भी लाइव होके आपको राज में लाइव दिखाऊं और कुछ टाइम के लिए लाइव होके मैं आपकी बातों का जवाब भी दूं। आपने इस प्रोग्राम, जो आज ये हमारा पहला एपिसोड है, इसको देखना है। देखने के बाद जो भी सजेशन देना चाहिए, जो भी मुझे फीडबैक देना चाहिए, वो आपने मुझे लाजमी देना है। मेरे इस चैनल MMTV को आपने सर्च करना है mmtvraz.com। ये जैसे आप गूगल पे लिखेंगे वहां पे आपको मेरा YouTube का चैनल MMTV सामने आ जाएगा, जिसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा फेसबुक पे जो मेरा पेज है मजहर मलिक, वहां पे भी आप राज के न्यू एपिसोड और आगे जितने आते रहेंगे वो आप देख सकेंगे। इसके अलावा आप मुझे फीडबैक के लिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो 009231365500 मिलाएंगे और मुझे व्हाट्सअप आप करेंगे। और जो पाकिस्तान में हो डेफिनेटली 92 हटा के 0313665500 मिलाएंगे। और इस तरीके आप मुझे अगर मेल भेज, एक तो फीडबैक का तरीका हो गया व्हाट्सअप, और दूसरा आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं। और मेलिंग एड्रेस है मेरा mmtvraz@gmail.com। आई रिपीट, mmtvraz@gmail.com। यहाँ पे आपने मुझे लाजमी अपना फीडबैक और अपनी सजेशन देनी है, जिसको सामने रख के मैं कोशिश करूंगा प्रोग्राम को मजीद बेहतर से बेहतर खूबसूरत आपके लिए बना सकूं। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए बहुत से लोगों ने मुझे प्यार और अब मेरी हेल्प की, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा ना करूं। तो ये कुछ नाम है जो मैं जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि इनकी मोहब्बत की वजह से आज आप पहला प्रोग्राम जो है वो आप लोग देख पाएंगे। फरहान मकबूल एंड फैमिली लंदन से। फरहान मकबूल भाई, आपने कहा था आपने मेरा नाम हरगिज़ नहीं लेना, आप नाराज भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए आपका नाम लूंगा, आपकी मोहब्बत की वजह से ये प्रोग्राम में शुरू कर पाया हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में जो गैजेट्स हैं और ये जो इक्विपमेंट है, इस तरह के सामान है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग नहीं अरेंज कर सकते। तो आपने जितनी हेल्प की उसके लिए लव यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। शहरियार अजीज भुट्टा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं फाजिलपुर से। शहरियार अजीज भुट्टा, इन्होंने अभी मेरी हेल्प भी की और आगे मजीद भी करने जा रहे हैं। ये मेरी एक किस्म की टीम का हिस्सा है। शहरियार बच्चे, आपने जितना मोहब्बत दी है मैं लफ्ज़ों में उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसी तरह आपने मेरे लिए काम करते रहना, मेरी टीम का हिस्सा रहना है। अगला नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो है सैयद जुनेद रजा रासुल खैमा UAE से। ये मेरे प्यारे भाई हैं, ये पाकिस्तान में अभी मेरे साथ आए थे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए, हम इकट्ठे कर सकें, लेकिन एक मजेदार लोकेशन हम अरेंज नहीं कर सके। तो मैंने फैसला किया कि रासुल खैमा UAE में जो दुनिया की सबसे हॉरर लोकेशन है वो मैं अब जुनेद भाई के साथ वहां पे रिकॉर्ड करूंगा। बाबर फयाज बाजवा मस्का से। बाबर भाई, लव यू सो मच। आप ना होते तो शायद मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ना कर पाता। आपने मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प की। थैंक यू सो मच। वेलकम कंप्यूटर माल्टॉन क्यू ब्लॉक से राय दानिश भाई, अगर ना होते तो यकीन मानिए मैं अपना प्रोग्राम और ये सब कुछ अरेंज ना कर सकता। दानिश भाई, थैंक यू एंड लव यू सो मच। पहला मोबाइल माल्टॉन क्यू ब्लॉक से जमशेद अली भाई, आपकी मोहब्बत भी सर आंखों पे, लव यू सो मच। मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब्दुल्ला इलेक्ट्रिक स्टोर माल्टॉन क्यू ब्लॉक से एक लिस्ट है। मोहम्मद सलीम भाई, मोहम्मद अकरम वकास भट्ट, मोहम्मद आजम खोखर, मोहम्मद आदिल इकबाल, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद यासिर और मोहम्मद शहरोज यासिर शेख। सलीम भाई, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आपने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। ताहिर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक से मोहम्मद ताहिर नवीद, मोहम्मद तनवीर, राव आमिर आलम शेर। ताहिर भाई, आपका भी लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर महमूद भाई जूम फ्यूचर से और आमिर महमूद भाई आला सॉल्यूशन से। अली जिशान तमीमी भाई, यासिर भाई, आप सबका
थैंक यू सो मच। और ना सिर्फ थैंक यू सो मच बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। आप लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं, आगे भी हम इस तरह मिलकर काम करते रहेंगे। हफीज सेंटर लाहौर 4th फ्लोर शॉप नंबर 62 से। ये जो 4th फ्लोर पे एक हमारे प्यारे से भाई है ना, हामिद मंजूर भाई और मोहम्मद अकरम शेख साहब, इन लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच हामिद भाई। और उसी 4th फ्लोर से ही हफीज सेंटर के दो प्यारे से भाई हैं, मुबश्शिर अली और यासिर अली, दोनों मेरे ख्याल में भाई हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जफर एंड सन्स हॉल रोड से मजहर इकबाल साहब और उस्मान जफर भाई और मजहर इकबाल भाई, आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, उसके लिए अल्फाज नहीं। थैंक यू सो मच। ये तमाम लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया। और हाँ, एक नाम जो मैं अगर भूल गया तो ये तो गुनाह कबीरा होगा, जिसने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की, यकीन मानिए, जिनकी वजह से अगर ये ना होते मैं शायद प्रोग्राम ही रिकॉर्ड ना कर सकता। मीर अवैस तलत जो मेरे कैमरामैन भी हैं, ये दिन रात मेरे साथ रहे और हम दोनों ने मिलकर मुसलसल इस पे काम किया। और सैयद कामरान शाह और मेरी पूरी फैमिली जिन्होंने मेरा इतना हेल्प की, और मेरा जो मेरे अंदर एनर्जी आई वो मेरी फैमिली की वजह से थी। ये वो मेरी फैमिली और अवैस, इनका भी मैं लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं इतना कहूँगा, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। सो इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना इसलिए ज़रूरी था कि ये लोग अगर मेरी हेल्प ना करते तो मैं आप प्रोग्राम स्टार्ट ना कर सकता। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह ये अब बंद नहीं होगा जब तक आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। करना क्या है, सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, और ना सिर्फ खुद करना है बल्कि आगे से आगे भी इसको फैलाना है अपने चैनल को आपने। आज का पहला एपिसोड ज़बरदस्त क्या है इस एपिसोड में, लेकिन पहले चलते हैं उन घर के मकीनों की तरफ जो बता रहे हैं इस घर में है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। मैं इस घर में तकरीबन 2 माह रहा हूँ, आज से तकरीबन 5 माह पहले। तो यहाँ पर मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि कुछ आवाज़ें आती हैं, रोने की और हंसने की आवाज़ें। तो मैं तो चूँकि इन पे चीज़ों पे बिलीव नहीं था करता, लेकिन एक दफ़ा मैं रात को पानी के लिए उठा तो मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आई। तो मैंने फौरी तौर पे जाके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा सब सो रहे थे, लेकिन एक कॉर्नर से आवाज़ आ रही थी। तो मैं उस कॉर्नर की तरफ गया तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होती गई, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसी दिन से फ़ैसला कर लिया कि इस मकान को छोड़ देना है। तो लिहाजा मैं फौरी तौर पे नीचे आया और दूसरे दिन ही मैंने अपने मालिक मकान को कहा कि मैं मकान को छोड़ रहा हूँ। मैं नदीम का छोटा भाई हूँ। एक दिन मुझे भी ऊपर वाले पोर्शन से, जो बाथरूम के साथ छोटा सा कमरा है, वहाँ से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। खैर मैंने कोशिश की, मैंने ऊपर जाके देखा कि वो एक वॉशरूम के साथ छोटा सा कमरा बना हुआ है, वहाँ से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन आवाज़ें ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। अभी भी बताते हुए मैं कांप रहा हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की। जो वहाँ पे मंजर था, काफ़ी चीखें थी, जैसे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं। यकीन माने, मैं आपको नहीं बता सकता कि उस दिन मैं कितना डर गया था, और मैंने ये चीज़ किसी के साथ शेयर भी नहीं की। लेकिन जब नदीम भाई डरे हैं तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आपसे पहले ये वाक़या मेरे साथ हो चुका है। मेरा नाम सलीम है, मैं इस मकान का ओनर हूँ। मैं इस मकान में 3 माह हो गया मुझे इधर शिफ्ट हुए। मुझे पहले किराएदारों ने भी बोला है कि इधर कुछ है। मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैंने कभी इधर इसको चीज़ को फॉलो नहीं किया कि इधर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे जब वो बाज़ औक़ात बताते हैं कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, खुद ब खुद बंद हो जाता है, सुबह के टाइम हंसने की, रात को रोने की आवाज़ें आती हैं। फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैंने 1-2 दफ़ा फील किया कि खुद ही दरवाज़ा खुल रहा है। एक दफ़ा मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरा बेड बहुत ज़्यादा मूविंग कर रहा है। मैंने कहा शायद अर्थक्वेक हो, लिहाजा मैंने उठ के ना बाहर जाने की कोशिश की। दरवाज़ा मेरा खुला हुआ था लेकिन एकदम ज़ोर से बंद हो गया। जब मैं बाहर गया हूँ, मेरी मिसेज़, वालदा वगैरह, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मेरा जो शक था वो यकीन में चेंज हो गया कि वाकई यहाँ पर कुछ है। उसके बाद से मेरा रहना मुहाल हो गया। लिहाजा हमारी मजहर मलिक साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें इन चीज़ों से घर खाली करके दें ताकि हम दोबारा वापस आ सके, इधर सेटल हो सके। जी व्यूअर, इस वक्त हम अपनी लोकेशन जिसके बारे में आपको बता चुके हैं वहाँ पे मौजूद हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इतनी शदीद गर्मी है कि सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। मैं और मेरे साथ मीर अवैस हैं। रात का तकरीबन 1 बज चुका है और हम लेट हो गए हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे शायद वेदर बेहतर हो जाएगा, सांस घुट रहा है। और आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो हमारी लाइट, पंखे, हर चीज़ ऑफ होती है। उस खाली घर में हम, अवैस दिखाइए इसको, ये खाली घर है, हम
मौजूद हैं और अभी से पता नहीं क्यों मेरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन का मतलब ये होता है एक साइन मिलना कि ये आवाज़ आई है। वैसे माइक में आई, माइक में आई। ये आवाज़ आई है वैसे माइक में आई, माइक में आई। देखिए मैंने आपको कहा है हम दो हैं इस वक्त बंदे, तीसरा हमने नहीं रखा। बैकअप पे भी आज कोई नहीं, हम नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आज चलें, बैकअप पे भी हमारे साथ होएगा। आए आपको अंदर लेके चलें। फ्लर्ट हो एहतियात करना। नया वैसे एक ये रूम है, ये एक रूम है। इस वक्त कोई आवाज़ आई, एक वाज़ेह आवाज़ थी। एक वाज़ेह आवाज़ थी। आ गए, हम अंदर आ चुके हैं। आए विज़िट करते हैं, पहले घर का राउंड लगाते हैं। आवाज़ आई, कैमरे माइक में आई है। कैमरे माइक में आई है। ये हम बेडरूम है उनका मौजूद है। ये सामने बाथरूम है, ये ज़रा बाथरूम दिखाएं सामने। ये आवाज़ें आ रही हैं, काम शुरू हो गया। आती मैंने तुझे क्या कहा था। ये आवाज़ें शुरू हो गया। आती मैंने तुझे क्या कहा था। मैंने कहा था हम जो जैसे ही जाएंगे ना, ये बच्चे की चीखों की आवाज़ माइक में आई है। ये बच्चे की चीखों की आवाज़ माइक में आई है। आए आगे चलते हैं ज़रा। ये व्यूअर्स हम इस वक्त मौजूद हैं उनका यहाँ इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इस जगह पे उनकी डाइनिंग टेबल होती थी, वो लोग बैठ के खामोश इसलिए होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज़ें जो मेरे कान सुन पा रहे हैं आवाज़ें आपको भी सुनाऊँ। अच्छा ये पहले हम चाह रहे हैं आपको एक दफ़ा दिखा दें। यहाँ पे उनकी डाइनिंग टेबल होती थी, यहाँ पे बैठ के वो लोग खाते थे। और ये रहा उनका ड्राइंग रूम। ये मेरे कैमरे के साथ जाला भी लग गया है। ये उनका ड्राइंग रूम और सामने किचन है। आए सामने किचन की तरफ चलते हैं। अब ऐसी कसम खुदा दी कोई चीज़ मैंने देख ली। आजा एक मज़े की बात व्यूअर से मैं शेयर करना चाहूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मीटर ऑन करते ही लगता नहीं है, लेकिन मज़ेदार जो जगह है जहाँ पे तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हम आपको वहाँ लेके चलेंगे।
मेरा कैमरा बंद हो गया, मेरा कैमरा बंद हो गया।